So hello everyone, I am Dr. Ravnas Singh Chauhan, Senior Second Doctor, Shiva Hospital, and a specialist in Ayurveda AVN, spine and joint related disorder. दोस्तों आज मैं आपको एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताऊंगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी जो आज के टाइम पे खासकर जो हमारे यूथ का ब्रैकेट है ना, जो 16 के बाद से 25 तक आपने देखा होगा, जो मोबाइल यूजर्स हैं, जो लैपटॉप यूजर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि आज के टाइम पे गर्दन का दर्द कितना सामान्य हो गया है, जो कि पहले नहीं था। आपने ये भी देखा होगा आज के टाइम पे कि जो पेशेंट सर्वाइकल के 50-60 में होते थे, वो आज 20 साल के, 22 साल के, 34 साल के, 40 साल के यंग यूथ आदमी हो रहा है, इस बीमारी से सफ़र कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या रीज़न था, कैसे ये बीमारी मुझे इफेक्ट कर रही है और क्यों हम इस एज में इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछना चाहते भी हैं, बट उसका रीज़न वो खुद जानने के बावजूद भी डॉक्टर के मुंह से सुनना चाहते हैं कि सर एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है। तो ऐसे ही एक गर्दन की दर्द के केस के बारे में आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ये आज के टाइम पे सबसे कॉमनेस्ट जो मेरा या हम सब का जो भारत देश का युवा है, वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है इस बीमारी से, गर्दन की दर्द से, जिसको हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। सेकेंड, जिसको हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी बोलते हैं। थर्ड, जिसको हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी बोलते हैं, जब आपका जो दर्द होता है गर्दन का, वो हाथों में आने लगता है। और जब आप इन सभी चीजों से या इनमें से किसी एक चीज सफर करते हैं, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए बोलता है। तब सिचुएशन वहां से थोड़ी चेंज होती है कि अब क्या किया जाए, क्यों ना हम आयुर्वेद ट्राई करें जिससे हम बीमारी को सही कर पाए। ऐसे ही एक केस के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हरिशंकर जी हैं। हरिशंकर महाराष्ट्र में अपना काम कर रहे थे और एकदम से उनको प्रॉब्लम आई। तो अब मैं हरिशंकर जी से पूछूंगा कि उनकी स्टोरी के बारे में और कैसे कैसे सफर हुए, कितना प्रॉब्लम हुआ इनको स्टार्टिंग से लेकर आज तक में, और रिकवरी कैसे हुई हमारे ट्रीटमेंट के बाद से, वो सब हम पूछेंगे। तो हरिशंकर जी कहाँ से हैं आप और काम कहाँ करते थे आप? नासिक महाराष्ट्र। अच्छा, कैसे क्या हुआ था स्टार्टिंग से बताइए। ऐसे सोते सो रहे थे और उठे एकदम से दर्द हो गया। कहाँ दर्द हुआ था स्टार्टिंग में? गर्दन में, इस साइड से शुरू होकर यहाँ तक आया था। तो ये सिम्टम आपको भी ऑब्जर्व करना है कि अगर सो रहे हैं तो आपने सोचा होगा ना कि ये दर्द ऐसा ही होगा, या मैं सोचा इससे ही दर्द होगा, सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। मतलब सही रहेगा। कितना दिन हो गया इस दर्द को ऐसे चलते रहते थे? अभी हो गया हमको 6 महीना। 6 महीना होगा। तो ये दर्द हुआ होगा, 3-4 दिन नहीं गया होगा, फिर तुमने क्या किया? फिर मैं डॉक्टर को दिखाया। नासिक में दिखाया? हाँ। फिर वहाँ नहीं सही हुआ, फिर मैं यहाँ आया। यहाँ सरकारी अस्पताल के सामने वहाँ पे दिखाया? वहाँ भी नहीं सही हुआ। कितने दिन दवाइयाँ खाई वहाँ पे? वहाँ पे 1 महीना दवाई। क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बीमारी है? वो बोलते थे कि ऐसा ही नस है। हाँ हाँ, वो सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। फिर नहीं सही हुआ 1 महीने के बाद? फिर नहीं सही हुआ। फिर हम रायबरेली में भी दिखाया, वहाँ भी नहीं कुछ हमारा सही हुआ। दवा जब तक खाते थे तब तक सही था, फिर उसके बाद वैसा ही। ठीक है। फिर उसके बाद हम फतेहपुर में दिखाया, वहाँ भी नहीं सही हुआ। फिर आपके यहाँ का पता हमको मिला। यहाँ के बारे में कैसे हुआ? सर डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था कि आप नहीं सही होगा तो फिर ऑपरेशन करेंगे इसका? नहीं, डॉक्टर ऐसा नहीं। अच्छा, मतलब ऐसे ही दवा देते रहे। दवा देते रहोगे, खाते रहो और सही हो जाओगे। अच्छा, तो दवाइयाँ खाने के बाद भी आराम नहीं मिला? अच्छा, उस दवाइयों में पेन किलर भी वो देते थे? पेन किलर वो ज्यादातर पेन किलर दवा देते। अच्छा, तो उन दवाइयों को खाने के बाद भी कोई असर नहीं होता था? मतलब वो दवाइयाँ हाई डोज की भी होती थी, पेन किलर, तब भी तुम्हारे शरीर पर उसका कोई असर नहीं होता? अच्छा, यहाँ के बारे में कैसे मालूम पड़ा तुमको? यहाँ ऐसे यूट्यूब में देखा और इसको भी बोले। अच्छा, कुछ जानने वाले लोग थे, तुमने पूछा या उन्होंने बताया तुमको यहाँ के बारे में? तो तुमने क्या सोचा कि जब इतनी जगह पे आराम नहीं लगा तो यहाँ पे कैसे आराम मिलेगा, ये सोचा होगा तुमने? फिर यहाँ पे इलाज शुरू हुआ, ये आयुर्वेद का इलाज था। क्या तुमको लगा स्टार्टिंग में? यहाँ पहले तो सही अच्छा लगा मेरे को,
अभी एकदम सही हो गया। 1 महीना हुआ, 1 महीने में एकदम। कितने दिन तुमने इलाज कराया स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में 5 महीना इलाज कराया। 5 महीने में जो आराम था तुम्हारे, और यहाँ पे कितने दिन तुम्हारा इलाज चला था? यहाँ पे 15 दिन हुआ और बस 1 महीना की दवा। बस, तो मतलब तुम्हारा 10-12 दिन का जो इलाज वो था, उसमें सर्वाइकल का जो हमने ट्रीटमेंट किया, जिसमें 8 दिन का ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ था। उसके बाद हमने 15 डेज की दवाइयाँ दी थी, और 15 डेज के बाद फिर अभी 1 महीना होने वाला है। उस 1 महीने में या पूरे 1 महीने में तुम्हारे 6 महीने की दिक्कत थी, अब पूरी तरीके से तुम संतुष्ट महसूस मतलब कर रहे हो कि अब ठीक है बीमारी है? कि लग रहा है कि बीमारी है कि नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है कि बीमारी है। कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, और जो तुमको गर्दन से नस का दर्द जो हाथों में आ रहा था, वो सब कैसा है? सही है पूरा। अच्छा, इन दवाइयों में या हमने कोई भी दवाई जो तुमको दी, उसमें कोई भी हमने पेन किलर या कोई इंजेक्शन तुमको लगाया, ऐसा कुछ नहीं किया? तो टोटली आयुर्वेद इलाज हमने किया हरिशंकर जी का, जिसमें सर्वाइकल की बीमारी का हमने इलाज किया। हरिशंकर को जो मैंने 3 पॉइंट पहले बताए थे, इनको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी स्टार्टिंग में हुई थी, जिसमें इनिशियल फेज में हरिशंकर जी ने सोचा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गर्दन अकड़ गई होगी, जो कि सोने की वजह से आम इंसान यही सोचता है, और कभी कभार यही छोटी सी जो गलतियां होती हैं एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। एक गंभीर बीमारी जैसे कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, आप चाहें तो उसके बारे में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि वो कितनी सीवियर और कितनी प्रॉब्लम वाली बीमारी है। हरिशंकर, क्या बोलना चाहोगे जो पेशेंट तुम्हारी एज के हैं, तुम्हारे साथ में बहुत सारे लोग परेशान होते होंगे, उनको क्या एक संदेश देना चाहते हो अपनी तरफ से? हम तो यही सलाह देते हैं कि इसी अस्पताल में आके इलाज कराएं, इधर उधर नहीं भटकें। इधर उधर भटकने से पैसा ज़्यादा खर्चा होता है, समय भी नष्ट होता है, तकलीफ भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे कराएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, पैसा भी कम लगता है और अच्छा इलाज। बहुत सारे पेशेंट हरिशंकर के साथ में यहाँ पे एडमिट भी थे, और सर्वाइकल के जो पेशेंट आते हैं, जो जिनको गर्दन में नस जम रही होती है, उनको ये रहता है कि आप अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करें। हरिशंकर को मैंने कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं इनको कि फॉलो कैसे करना, बाकी ये फिर से काम पे जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरिशंकर तुमको दर्द हुआ तो उसके बाद तुम नासिक में जो काम कर रहे थे, तुमने काम छोड़ दिया दर्द की वजह से, इस बीमारी की वजह से। तो घर का खाना वाना सब कुछ जो जिम्मेदारी थी, जी पूरी जिम्मेदारी हमारी। तो काम नहीं करो तो कैसा लगता था घर पे? क्या एक माहौल था कि माहौल क्या सर, इधर उधर से पैसा लेके इलाज कराते थे, ज़्यादा दर्द का दवा देते थे उधर। जब भी दर्द दवा नहीं खाओ तो दर्द चालू हो जाता था। जब इधर से इलाज हुआ तब से हमारा ठीक है। अच्छा, अब तुम फिर से काम पे जा रहे हो? जी हाँ। कब निकलना है तुमको काम के लिए? बुधवार। तो अब कैसा लग रहा है? अब घर पे कैसा माहौल है कि फिर से तुम काम पे जा रहे हो? जी अभी तो सब अच्छा है सब कुछ। तो एक ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज एक फैमिली में जब कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी को प्रॉब्लम आती है इतनी बड़ी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी ऐसी, तो उस फैमिली में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कमाएंगे नहीं तो क्या, बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, वाइफ का, फादर मदर, सबकी जिम्मेदारियां उस लड़के पर होती हैं। और अगर वही बीमार हो जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आगे घर कैसे चलेगा हमारा और बच्चों को कैसी पढ़ाई होगी, ये सब चीज़ें सोचनी होती हैं एक यंग यूथ जब सफ़र करता है इन बीमारियों से। तो ये फिर से काम पे जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा खुश रहे, बीमारी कभी भी इन फ्यूचर इनको कभी भी इनको टच तक न कर पाए, जैसे आज फिट है पूरी तरीके से, ये भविष्य में ऐसे रहे। तो थैंक यू सो मच हरिशंकर जी, और मैं सभी से उम्मीद करूंगा जो पेशेंट सफ़र कर रहा है इस वीडियो को उन तक शेयर करें, जिससे उनको हम उनके जो एक्सेप्शनल खर्चे हैं, जो ये डॉक्टर के पास एलोपैथिक जो पेन किलर्स खाते हैं उससे शरीर भी नुकसान होता है और रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलते, तो उनको ये वीडियो पहुंचाएं जिससे वो पेशेंट सही टाइम पर सही जगह पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस यू ऑल।